हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी विल सी कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों अडॉप्ट किया, क्यों प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं अडॉप्ट किया, व्हाट आर दोज रीजंस। वी विल लुक इनटू दोज रीजंस। द नंबर वन रीजन विच we can think of is that because it better suited for a heterogeneous society like India. Write it down. Better suited for heterogeneous society like India. India has a heterogeneous society. So बहुत डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर. यू विल सी डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रीजन्स. सो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने की वजह से सो दैट पीपल गेट द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन द पावर हाउसेस. सो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो अनिवार्य हो गई थी इंडिया के लिए टू अडॉप्ट करना. जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा भी था. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज जो है अपॉइंट करके भेज देता है प्रेसिडेंट ऑफिस में. नाउ ही कैन चूज द सेक्रेटरीज. वो सेक्रेटरीज को चयन करेंगे. ही विल अपॉइंट देम. सेक्रेटरीज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन और वो जिसे चाहे उसको सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन इंडिया में क्या होता है, पहले वी विल चूज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. फिर जिस भी पार्टी की मेजोरिटी होती है उस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है. एंड प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे समीकरण को देखते हुए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन करते हैं. सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऐसे ही नहीं बना दी जाती, किसी को भी बना दिया. वो ये देखेंगे कि हर स्टेट से जो है कोई ना कोई मिनिस्टर बन सके. तो रीजन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, रिलीजन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, कास्ट का, एंड मतलब वोट बैंक, बहुत सारे समीकरण को देखते हुए तब जाके एक जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टीम का गठन होता है. सो जैसे कि हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो ताकि सबको रिप्रेजेंटेशन मिल सके. ठीक है. सबकी रिप्रेजेंटेशन हो सके, उसी वजह से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुनी थी. हम कॉलोनियल रूल के अंडर थे. सो हमने वो जो चीज़ थी वो फील की हुई थी कि जो हमारे ही लोग जो है पावर सिस्टम में नहीं बैठ पाते थे, अदर यूज टू रूल अस, मतलब हम चाहे ना चाहे, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वी चोजेस दी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन किया जाता है और वहाँ पर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सके सबकी, इस बात का ध्यान रखा जाता है. इन कंपेरिजन टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर प्रेसिडेंट के चुनाव के बाद वो जिसे चाहे सेक्रेटरी बना दे, ऐसा नहीं होता. पॉइंट नंबर 2, वाइड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल. वाइड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल. एज वी ऑल नो दैट इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स. सो इतने साल उन्होंने हम पे रूल किया है. सो यूके में जैसे हमें पता है वहाँ पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. सो वी हैव सम हाउ अडोप्टेड दैट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबकॉन्शियसली. सो बिकॉज वी हैव द वाइड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल. उन्होंने जब हम पे रूल किया तो वही टेस्ट वी गॉट डेवलप्ड, तो बहुत एक्सपीरियंस डेवलप हो गया था उस चीज़ को लेकर के. तो यही बेहतर समझा गया कि आइदर मूविंग टू द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हेन वी हैव द एक्सपीरियंस, we have tasted the parliamentary form of government, then we will move ahead with the parliamentary form of government only. So this is the second reason. Now third and the last reason is that the makers of the constitution choose responsibility. They chooses the responsibility of parliamentary form over stability of presidential form. जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का चयन किया इंस्टेड ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कशन किया भी है कि यूएस में जो पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत स्टेबल होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट डायरेक्ट चूज इलेक्टर के भेजे जाते हैं. इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, देन प्रेसिडेंट चूजेस द सेक्रेटरीज. ठीक. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है. प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता. The council of ministers are born out of the legislature. Executives are basically born out of the legislature. So these executives are responsible to the legislature. So in parliamentary form of government, it is a government which is responsible, which is answerable, which can be held accountable. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. ठीक है. So we chooses the responsibility over the stability. So these are some of the reasons why India adopted the parliamentary form of government. And that's all. Thank you so much.